जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार रणवीर सर 10 एनसीईआरटी में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आज हम लोग पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता क्या है ना। आज तक आप सुने होंगे इसका पीएच मान इतना है, उसका उतना है, उसका उतना है, ये अम्ल है, वो क्षार है, ये उदासीन है। ये होता क्या, आखिर है क्या ये पीएच स्केल? ठीक है, ये जो पीएच पैमाना होता है वो है क्या, ये पीएच क्या है ना। तो इसी को आज हम लोग समझने वाले हैं और कुछ इक्का दुक्का हम लोग देख लेंगे। कुछ पीएच फॉर एग्जांपल के लिए। तो आज हम लोग इसी पे बात करते हैं, क्या ज़रूरत होती है, क्या आखिर होता क्या, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, यानी यहाँ पे आपके यहाँ लाल बटन लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो उससे ब्लैक कर दीजिए यानी कि प्रेस करिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं, आखिर पीएच स्केल है क्या। ठीक है, तो देखिए पीएच की अगर हम बात कर लें पीएच स्केल का, तो पीएच पैमाना क्या है। देखिए ये एच का मतलब सीधा मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इसका सीधा मतलब यही होता है कि इसमें हाइड्रोजन आयन जो आयन बनते हैं, आयन लिख लीजिए, वो दर्शा रहा है एच। लेकिन पी क्या है? पी है जर्मन भाषा की पोटेंशियल यानी कि पोटेंस से निकली हुई, इस जर्मन भाषा का पोटेंस से निकला गया पी। ठीक है, उसी का शॉर्ट फॉर्म है। पोटेन कहिए या पावर कहिए, है ना। पोटेंशियल होता है कि इस चीज की पोटेंशियल क्या है, यानी क्षमता क्या है, दक्षता क्या है ना। पोटेंशियल, तो कुल मिला के पोटेन या पावर, पी का मान हो गया, एच मतलब हाइड्रोजन। तो इसको अब हम लोग फुल फॉर्म के रूप में लिखना चाहें पीएच का, तो क्या लिख देंगे? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या आप लिख सकते हैं पोटेंशियल या पोटेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये होता है। अब इसका मतलब क्या है, ये पावर का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा हम लोग समझते हैं। देखिए परिभाषा में क्या हो जाएगा, परिभाषा वही होता है जो अभी हम बात कर रहे थे, वही परिभाषा होता है ना, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा एक स्वरूप दे देते हैं। तो देखिए इसमें लिखेंगे किसी विलियन में जो H प्लस यानी कि में H प्लस आयन की सांद्रता को ही पीएच कहते हैं। बस कहते हैं, फिर से समझ लीजिए, किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ही पीएच कहते हैं। अब सांद्रता, कुछ लोग सोच रहे हैं यार ये सांद्रता क्या आ गया, तो सांद्रता का मतलब ये होता है गाढ़ापन। सीधा सा मतलब सांद्रता आप सुने होंगे तनु और सांद्र। तो तनु का मतलब जैसे कोई भी ऐसा घोल जो हल्का हो देसी भाषा हम समझे तो हल्का हो या फीका हो, और ये गाढ़ा हो। एज लाइक तनु किसको कहेंगे आप? तनु को आप शरबत कह लीजिए। ठीक है, जो शरबत होता है वो तनु हो जाएगा। वहीं पे जो शहद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो सांद्र हो जाएगा। इसी पे जैसे हम कहें पानी की सापेक्ष
सांद्रता किसकी अधिक होगी? तो यहाँ पे अब हमारे पास जो शरबत है या कुछ ऐसा घोल है, जैसे हम कहें कि एक क्वेश्चन ऐसा ही बनता है कि समुद्र में कोई भी वस्तु या ये जो नदी के सापेक्षता उसमें कम ताकत का इस्तेमाल होता है या कुछ ऐसा, कुल मिला के वो ऊपर रखने की कोशिश करता है। वहीं इसमें नदी में वाले जल में क्या होता है, कोई भी सामग्री या आपकी नाव है वो अपेक्षाकृत नीचे की ओर चली जाती है। तो कहने का मतलब उसमें जो सॉल्ट है वो सांद्रता बढ़ाता है, गाढ़ापन, तो सांद्रता वही होता है। ठीक है, होता है ना, जैसे इसके सापेक्ष वो सांद्र है, तो सांद्र का मतलब गाढ़ापन, सीधी सी बात है। तो सांद्रता ये है। ठीक है, इसका सूत्र अगर हम लोग समझना चाहें तो सूत्र का सीधा कोई मतलब नहीं है। देखिए पीएच बराबर हो जाएगा log 10 H प्लस, बस यही सूत्र, log 10 H प्लस। अभी आपको इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं करना है। ठीक है, तो बस ये समझना है कि हाइड्रोजन की जो पावर है या क्षमता है वही पीएच स्केल कहलाता है। और ये जितना ज़्यादा होगा वस्तु या विलयन उतना ही ज़्यादा क्षारीय होता जाता है, और जितना ही कम होता है उतना ही अम्लीय होता जाता है। जैसे समझिए, जो पीएच स्केल होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, तो ये मैक्सिमम है, ये जो है ये बेस है, या हम इसको एल्केन कह लेते हैं, क्षार, और ये अम्ल है, अम्ल का लास्ट पॉइंट, ये उदासीन होता है। उदासीन का मतलब वो ना तो अम्ल है ना क्षार है। ठीक है, तो यहां से इधर की ओर जब जाएंगे तो अम्लता बढ़ती जाएगी, इधर क्षार बढ़ता जाएगा, क्षारीयपन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अम्ल और क्षार का क्राइटेरिया, ये आपका उदासीन होता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको, देखिए अम्ल क्षार उदासीन ऐसा होता है, लेकिन एक चीज और मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि इसमें आप सुने होंगे कि ये जो कोई भी सामान होता है तो उसमें कहा जाता है कि ये जो है अम्लीय है, तनु अम्लीय है। ठीक है, या उसको हम लोग कह देते हैं आमतौर पे कि इसका जो पीएच स्केल है या इसकी सांद्रता है वो दुर्बल है या प्रबल है, ऐसा कुछ आप सुनते होंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये कब दुर्बल अम्ल होता है, कब दुर्बल क्षार होता है। तो देखिए मैं इसकी क्राइटेरिया बता दे रहा हूं। देखिए अम्ल, तो जब दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल की जो क्राइटेरिया है वो पीएच स्केल पे 4 के आसपास। ठीक है, यानी ये वाला एरिया वो दुर्बल अम्ल होगा। प्रबल अम्ल के लिए जो क्राइटेरिया हो जाएगा 1, यानी कि ये प्रबल अम्ल है, इधर से यहां तक प्रबल अम्ल में ही आएंगे, क्योंकि इधर मात्रा बढ़ती जाएगी और इधर भी बढ़ती जाएगी, तो कुल मिला के ये जो 4 तक है वो दुर्बल अम्ल का क्राइटेरिया है और 1 तक प्रबल अम्ल का। उसके बाद आप जानते हैं उदासीन तो 7 ही है, यानी कि ना तो अम्ल ना ही क्षार, तो 7। उसके बाद अब हम बात करते हैं दुर्बल क्षार के बारे में। तो जो दुर्बल क्षार होता है उसका जो क्राइटेरिया होता है 9। उसके बाद प्रबल क्षार जो होता है, प्रबल क्षार का हो जाएगा 11। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम यहां तक बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो 11 प्रबल क्षार हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, शायद आपसे पूछा जाए या आप इसको बताने की कोई भी पूछ सकता है या जरूरत पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि घटते और बढ़ते क्रम में कुछ भी बताइए।
तो अच्छा, थोड़ी बहुत अगर हम लोग बात कर लें कि जैसे इस पीएच स्केल पे किस चीज का कितना, देखिए उदासीन तो होता है पानी, जैसे हम जल कहते हैं वाटर, ठीक है, ये उदासीन होता है। स्वच्छ जल जो होता है हम लोगों का उदासीन होता है। स्वच्छ जल की बात कर रहा हूं, पता चला आप लेके चले आए समुद्री जल। ऐसे ही जो लार का पीएच मान होता है, लार का हो जाता है थोड़ा सा क्षारीय होता है 6.6, और ये थोड़ा हम चलिए इधर बात कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लार का हो जाता है 6.6 खाना खाने से पहले, और बाद में 6.3 हो जाता है। देखिए ये आपको सिलेबस में भी है, ठीक है, और यहाँ पे 6.8 भी आमतौर पे आपको मिल सकता है लिखा हुआ, तो 6.8 लिख लीजिए, और यह 6.3, ठीक है। बाकी नींबू का रस जानते हैं 2.4 अम्लीय होता है, 2.4 नींबू का रस। और आपके जो टाइलिन होती है, टाइलिन एमाइलेज, यानी कि जब पेट में जो जठर रस निकलता है वो हो जाता है 1.4 या 1.2, ठीक है, दोनों में से कोई मिल जाएगा तो 1.2 आसपास रहता है, तो जिसे हम जठर रस कहते हैं। आप जानते हैं कि इतना ज़्यादा अम्लीय कोई भी इतना ज़्यादा अम्लीय, और ये HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेट में, ठीक है, तो वो जल जाएगा ना, कोई भी सामान हो या त्वचा हो, ऐसा इतना ज़्यादा अम्लीय, जैसे हम तेजाब कह सकते हैं, अगर रखा जाए तो जल जाएगा ना, लेकिन पेट नहीं जलता है। तो इसका कारण है उसका म्यूकस लेयर होती है उसमें, ठीक है, जो बेसिक होती है, यानी कि एल्केन टाइप की होती है, क्षारीय होती है, तो वो उसको शांत करती है। तो ये भी याद रखेंगे। ये पूछ लिया जाता है, पानी का तो जानते हैं, जल का जानते हैं आप लोग, साथ ब्लड का पूछ लेता है, ह्यूमन ब्लड या सॉरी कोई भी ब्लड हो यार, क्या फर्क पड़ता है, 7.4, ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत याद रखेंगे। हम लोग आगे वीडियो लेके आएंगे तो उसमें कोशिश करेंगे कमेंट के साथ, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ, ट्रिक के साथ कुछ याद किया जा सके, या पूरा ढेर सारे जो महत्वपूर्ण होंगे उनके पीएच स्कूल को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये सब होता है, ठीक है। तो नींबू का 2.4 हो या 2.2 लगभग इतना दे देता है, ठीक है, तो कहीं 2.4 मिल सकता है आपको, और कहीं पे 2.2, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अच्छा, इसका पीएच स्केल का क्या मतलब, बहुत ज्यादा महत्व होता है दैनिक जीवन में, जो पीएच महत्व होता है बहुत बड़ा होता है। देखिए जैसे कोई भी पौधा है, हरा है या वो कैसा खट्टा है या थोड़ा बेसिक है यानी क्षारीय है, तो इसी के तहत जैसे कोई भी और चीजें होती हैं, जैसे एक चीज होता है, देखिए आप जानते हैं, जैसे अम्लीय वर्षा हो जाता है, तो अम्लीय वर्षा होने का जो कारण है वातावरण में और पोल्यूशन ज़्यादा होने लगता है, ठीक है, पोल्यूशन ज़्यादा होने लगता है, और H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो अम्लीय वर्षा होने लगता है, ठीक है। तो कहीं उसका पीएच स्केल जो है 5.6 के आसपास हो जाता है, तो अम्लीय वर्षा होती है। जैसे आपका ताजमहल जो है उसका लगातार क्षरण होता जा रहा है कलर, तो उसका कारण जो है पोल्यूशन ही है, ठीक है, अम्लीय वर्षा ही है। तो अम्लीय वर्षा का मतलब आप समझ गए हैं, एसिडिक रेन। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, मिट्टी की जो आवश्यक पीएच प्लस होना चाहिए, है ना, जैसे आप देखेंगे कि कुछ मिट्टी पे कोई फसल होता है, कुछ पे नहीं होता है, उसका पीएच स्केल ही उस पर, यानी कि पीएच जो हाइड्रोजन की मात्रा होती है, हाइड्रोजन सांद्रता की, वो बड़ा अहम रोल निभाती है। तो उसमें देखिए मिट्टियों में 5.5 से 7.5 के आसपास होता है अम्लीय और क्षारीय, तो उस हिसाब से फसल होते हैं और उस हिसाब से फसल डिस्टर्ब होते हैं अम्लीय या क्षारीय के अनुसार, ठीक है। तो आमतौर पे क्षारीय मिट्टी हो तो बढ़िया होता है, और
अम्ल भी कुछ फसलों के लिए बढ़िया होता है, अम्लीय। तो कुल मिला के इनका अपना अलग अलग महत्व है। तो ये वीडियो यहीं तक, सिर्फ मुझे इसमें बात करनी थी कि आखिर ये अम्ल और क्षार तथा उदासीन एवं पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिएगा। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।